हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट है और इसमें आपको इररेशनल प्रूव करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। करें कि 1/√2 एक इररेशनल नंबर आपको प्रूव करना है, तो इसको भी आपको वही पैटर्न अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। जैसे आपने इसको रैशनल कंसीडर किया तो 1/√2 को इक्वल करेंगे P/Q लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप A/B लिख सकते हैं और अपॉन S लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेयर यहां लिखेंगे P एंड Q आर इंटीजर, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो √2 की वैल्यू क्या आएगी, Q/P आएगी, Q/P। अब जब Q/P आ रही है, यहां पर समझिएगा Q एंड P क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। तो लिखोगे हियर Q, या कंफ्यूजन नहीं होना है, P एंड Q आर इंटीजर और इंटीजर। तो जब ये इंटीजर है तो क्या होगा, therefore √2 is rational। ठीक है, अब √2 यहां पर रैशनल नंबर आ चुका है। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमने यहां पर रैशनल नंबर लिखा तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो लिखोगे विच कंट्राडिक्ट which contradict the fact that √2 is irrational। राइट, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब आपको पता होना चाहिए हियर आर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हम लिख सकते हैं हियर आर assumption is wrong that 1/√2 is rational। ये हमारा assumption था जो रॉन्ग हुआ, तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए था वो भी लिख लेते हैं यहां पे। 1/√2 is a rational नंबर। राइट, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं होगा। इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं इसको। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपका 7√2। इसी का सेकंड क्वेश्चन है 7√2। राइट, प्रूव इसको भी यही करना है। वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट 7√2 is irrational। क्लियर है, आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम इसको अगेन वही करेंगे, लेट 7√2 इज रैशनल नंबर। जब हमने इसको रैशनल कंसीडर किया तो 7√2 इक्वल हो जाएगा P/Q के, वेयर P एंड Q आर इंटीजर और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आ रहा है देखिएगा, 7√2 इक्वल होगा P/Q के, और अगर हम यहां से √2 की वैल्यू निकालेंगे तो P/7Q हो गया।
P अपॉन 7Q, और यहां पर आप देख रहे हैं कि P एंड Q क्या है, आपके इंटीजर है, तो लिखोगे here here P and Q are integer। जब ये इंटीजर है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि चाहे वो इंटीजर का, देखिए कोई भी इंटीजर उठा लो आप, इंटीजर की चाहे मल्टीपल करें, इंटीजर का चाहे डिवीजन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, वो आपका रहेगा रैशनल नंबर। तो यहां पर देख रहे हैं ये ग्रुप है ना, ये तीनों नंबर क्या है, देखिए P है, Q है और 7 भी है, और तीनों क्या है आपके इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर, तो लिखोगे P अपॉन 7Q इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, अब जब ये रैशनल है तो हमको क्या पता होना चाहिए कि भाई √2 भी एक रैशनल नंबर होगा, विल बी अ रैशनल नंबर। अब जरा सोचो, ये रैशनल तो हमने लिख लिया, अब ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो यहां लिखोगे दिस contradict the fact that √2 is irrational, राइट। ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब अजम्पशन यहां लिख लेते हैं, our assumption is wrong that 7√2 is rational। ये हमारा assumption है जो गलत हो गया, तो हमारे पास क्या आना चाहिए था, तो लिखेंगे 7√2 is rational number, 7√2 is irrational number। ये होगा आपका आंसर। तो दोनों क्वेश्चन हो गए। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ना, दैट इज वेरी इजी, मैं इसको भी इसी में सॉल्व कर लेते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का थर्ड पार्ट, देखिए उसमें ये क्या कह रहा है, उसमें अगेन कह रहा है 6 प्लस √2 इज इरेशनल, ये आपको प्रूव करना है। अगेन इसमें भी आपको वही चीज अप्लाई करनी है, लेट 6 प्लस √2 इज रैशनल नंबर। क्लियर। जब इसको हमने रैशनल कंसीडर किया तो लिखेंगे 6 प्लस √2 इक्वल हो जाएगा P अपॉन Q के, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है, Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या करना है हमको, देखिए इस 6 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा √2 इक्वल हो जाएगा P अपॉन Q माइनस 6। बहुत ध्यान से समझिए, P हमारा इंटीजर है, Q हमारा इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, तो जब सबके सब इंटीजर है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे P and Q are integer, therefore P upon Q minus 6 is a rational number। अब ध्यान समझिएगा, अब ये रैशनल नंबर प्रूव हो गया। जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, तो लिखेंगे देन √2 विल बी रैशनल। यहां पर इसका कंट्राडिक्शन हो चुका है। कंट्राडिक्शन क्या हो गया, क्योंकि एक रैशनल नंबर और √2 हमको बताया कि रैशनल होता है, लेकिन हम प्रूव क्या कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये रैशनल नंबर ही आ रहा है, बट ये रैशनल नहीं है। तो यहां लिखेंगे दिस
contradict the fact that root 2 is irrational. Our assumption is wrong that 6 plus root 2 is rational. ये हमारा जो assumption था वो wrong हो गया. It means 6 plus root 2 is irrational number. क्लियर है? ये आपका सॉल्यूशन आपका आ चुका है यहां पर. तो इस तरीके से ये आपकी 1.2 कंप्लीट हो चुकी है. ओनली 3 क्वेश्चन थे, 3 के 3 पार्ट हैं, वो भी हमने कवर कर लिए हैं. फिर भी आगे अगर कोई क्वेरी होगी तो आगे हम आरएस भी कवर करने की कोशिश करेंगे. तो अभी हम फिलहाल बेसिक चीजों को सॉल्व करते हुए लेके चल रहे हैं.